हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, संस्कारी बनो, किसी का बुरा मत चाहो, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो। और हम संस्कारी बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। और इसी संस्कार को लेके जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, अपने होश संभालते हैं ना, तो उसको दिखाने लगते हैं। वही संस्कार लोगों के सामने रखते हैं, अच्छे बने रहते हैं। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है इस दुनिया में? कभी कभी ना अपना अच्छा बनना भी अपने ही मुंह पे एक तमाचा होता है। ये चीज आप लोग भी महसूस किए होंगे। जो थोड़ा सा उम्र निकला होगा, जो मतलब होंगे ना थोड़ी सी, अब समझदारी वाली बात, जिम्मेदारी वाली बात आ रही होगी, तो आप ये देखे होंगे कि जो बहुत अच्छे बने तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला आपको। बहुत समझदार बने तो उसका भी रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला, और बहुत संस्कारी बने तब भी उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला। तो फिर क्या क्या ये सारी बातें गलत है? मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरा भी कुछ अनुभव है। तो बस बात ये है कि ये सारी चीजें गलत नहीं है। बात ये है कि हम किसके सामने बैठे हैं, किसके सामने हम दिखा रहे हैं चीजों को। कौन कैसा है? क्या कोई व्यक्ति संस्कार देने लायक है? अच्छा, मतलब उसके सामने अच्छा बनने लायक है? क्या वो डिजर्व करता है इन चीजों को? तो आजकल के जमाने में ना आप ये देखिए, सबके सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। जानते हैं क्या होता है? जब हम संस्कार अपना दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं ना, ये यही सोचते हैं ना कि अगले को हर्ट ना हो कोई चीज, हम ऐसा कुछ गलत ना करें, और हम रिश्ते बचाने लगते हैं। वो कोई भी रिश्ता होगा, फ्रेंड का हो सकता है, अपने मतलब रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता आप किसी को भी बैठा लीजिए जो आपके जीवन में हो, आपके साथ ऐसा हुआ होगा। क्या कहते हैं, हम बचाने लगते हैं उसको कि हम ना ऐसा कुछ करें, हम कोई गलती ना करें, क्योंकि जैसे जानते हैं क्या होता है, जैसे दब्बू स्वभाव के हो जाते हैं। हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा था ना कि आगे बढ़ के स्टैंड लेना, जो से मतलब उस चीज को, अपनी बातों को रखना, ये अगला बुरा मान जाएगा, सामने वाला बुरा मान जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। हम लोग रिश्ते बचाने लगते हैं। और क्या होता है कि मान लीजिए बहुत कहा सुनी हो गई, बहुत कुछ हो गया, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम ही आगे बढ़ के ये सोचते हैं कि चलो यार क्या करना है, रिश्ते तो बचे रहेंगे। हम उसके सामने झुकने को तैयार, सब कुछ मानने को तैयार। लेकिन आप ये देखेंगे ना कि अगला, आप जिस चीज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अगला ये चीज नहीं सोचता है। वो आपके साथ एकदम ऐसा व्यवहार करता है जैसे किसी निर्जीव वस्तु के साथ किया जाता है। जैसे वो समझता है कि आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, आप पत्थर है, आपके अंदर जान ही नहीं है। वो ऐसा सोच के ना आपको ऐसा इग्नोर करता है, ऐसा लात मारता है ना, कि फिर आपको यही लगता है कि शायद मैं पहले ये काम की होती तो मेरा स्व आत्मा, मतलब कहते हैं ना कि आत्मसम्मान भी रहा होता, स्वाभिमान भी रहा होता। बड़ी बेइज्जती सी महसूस होती होगी जब अगला व्यक्ति ऐसा करके चला जाता है और हम संस्कार दिखाते रह जाते हैं। बताइए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसको सम्मान देना है, किसके सामने अच्छे बने रहना है, अपना संस्कार कहाँ दिखाना है, ये भी मैटर रखता है। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं, अपना एक कहते हैं ना वजूद बना के रखना चाहते हैं, आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीजें गलत नहीं है। आपका संस्कार आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा दिलाएगा। ये जानते हैं कि आप फायदा दिलाएगा आपको संस्कार अच्छा बनना। आपकी आपकी ये जो सरलता है, कहाँ फायदा दिलाएगी? पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये फायदा दिलाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिनके जिनके मन में कोई भावना ही नहीं है, जिनके मन में, जिनका मन एकदम पत्थर है, जो यूज एंड थ्रो वाला टिप्स अपनाते हैं किसी के लिए, किसी को मतलब समान समझते हैं, है ना, तो उनके लिए ये चीज नहीं होता है। तो उनके सामने आपको भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। जो आपको सम्मान दे, सम्मान दीजिए, और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। लेकिन हाँ, ये चीजें कहाँ काम आएंगी? जब आप कहीं बाहर जाएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका कहीं इंटरव्यू है, आप प्रोफेशनल हैं, कह रहे हैं ना कि अच्छे समाज में ये चीजें काम आएंगी। तो इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके सामने क्या करना चाहिए। तो बस यही सारी चीजें थी और मेरे दिमाग में थी। तो यही है ना कि बहुत सारे प्रश्न मेरे साथ आते हैं कि मतलब गलत हो गया, उनके साथ गलत हो गया, मेरे साथ अक्सर गलत होता है। जानते हैं क्या, हम लोगों की वजह से ही होता है। नहीं तो आप ऐसा देखे होंगे कि जो लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी कुछ भी बोल देते हैं, उनको अच्छे लोग मिलते हैं। आप ऐसा देखे होंगे कि जो लोग बहुत ही किसी को भला बुरा बोल देते हैं, बिना सोचे बोल देते हैं, ऐसा चुभने वाला शब्द बोलते हैं, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को भी अच्छे लोग मिल जाते हैं। जो थोड़ा सरलता दिखाएगा, जो अच्छा बनना बना रहेगा, संस्कार दिखाएगा, सोचे अगले के विषय में सोचेगा, सामने वाले के भावनाओं का कद्र करेगा ना, तो आप वही बात है, वही कुचला जाता है, आपकी भावना कद्र नहीं कोई करता है। तो बस यही बात है। और एक चीज देखिए, इसके साथ साथ आप नहीं करना सीखिए, बहुत ही जरूरी है। जैसे वही बात है जो संस्कार वाली बात हुई कि अगले को हम नहीं ही नहीं करते हैं किसी चीज में, इसलिए अगला बुरा मान जाएगा, वो हर्ट होगा, भावनाओं का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगला नहीं करके चला जाएगा आपको। फिर आप हाथ पैर जोड़ेंगे, मिन्नतें करेंगे, फिर भी वो नहीं मानेगा। आप मान करके चला जाएगा और आपकी बदनामी भी कर देगा।
आप ही को गलत बना देगा, पूरे समाज में गलत बना देगा आप ही को, और आपने सब कुछ किया रहेगा, इसलिए क्योंकि आपने आवाज नहीं उठाई। आप इज्जत बचा रहे हैं अपनी घर की, उसके घर की, अपनी उसकी, रिश्ते देख रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में हम लोग का रिश्ता अच्छा रहे, भावनाएं जुड़े फिर से, सामने सामने ना हो, तो अगला नहीं सोचता ऐसा। तो वही ना मैं कह रही हूँ कि ये चीजें, संस्कार दिखाना गलत नहीं होता है, लेकिन किसके सामने दिखाना है। आजकल जितना आप दबेंगे उतना दबाए जाएंगे, जितने सीधे बनेंगे उतना आपका लोग फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए इंसानों को पहचानना सीखिए, उनकी आंखों को पढ़ना सीखिए। बहुत ज्यादा कोई अपने से अच्छा बन के आपके पास आ रहा है तो जरूर थोड़ा सा दिमाग यूज करिए कि क्यों, क्या बात है। कोई ना कोई तो वजह होगी। आजकल का जमाना ऐसा हो गया है ना, सब अपने स्वार्थ से सबको पूछते हैं, जान लीजिए। तो बस इसीलिए सबसे अच्छा मतलब एक रास्ता क्या है इसके लिए, आप इन सब चीजों से कैसे बचे रह सकते हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को देखना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा आप ना अपने माँ बाप का नाम हटा के देखिए अपने आप से। अगर आप किसी की पत्नी है या पति है, मतलब अपने जो जिसका लेवल लगा हुआ है ना आपके सिर पे, उसको हटा के देखिए। एकदम मतलब जैसे आए थे, मतलब इस पैदा हुए थे धरती पे, कुछ नहीं था, समझिए कि एकदम खाली हाथ था। खाली हाथ जाना, ये तो कंफर्म है ना कि खाली हाथ ही हम लोग कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो अभी सबका नाम हटा के देखिए और अब थोड़ा सा अपना आकलन करिए, सोचिए कि आप क्या हैं, आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया, कुछ किया अपने लिए, पढ़ लिख के किसी लायक बने, या आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निखारा। कोई भी चीज जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई में, बार बार कहते सफलता के लिए पढ़ाई लिखाई, जो भी टैलेंट है उसको निखारिए। आप कुछ किया, आपकी कोई पहचान है समाज में, तो ये सोचने वाली बात है। अगर नहीं है तो उस पर काम करिए। तो इन सब चीजों से बचे रहेंगे जब आप अपने उलझे रहेंगे। मन को कंट्रोल करना सीखिए, भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए। भावनाएं ही सब कुछ, हमें बर्बादी का कारण भी भावनाएं ही होती हैं। भावनाओं को मारा नहीं जा सकता, एक मनुष्य के अंदर तो भावनाएं रहेंगी, मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। कहा जाता है ना कि बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जिसने अपने ऊपर मतलब शासन कर लिया वो पूरी दुनिया पे शासन कर सकता है। तो ये करना सीखिए, और ये बहुत कठिन है ही नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसको कठिन हम लोग बनाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपने मन पर कंट्रोल ही नहीं है। हम ये सोचते हैं क्यों अपने आप को रोके, जो मन कर रहा है वो करेंगे, तो जो मन करेगा वो करेंगे, तो दुख भी सबसे ज्यादा आप ही भोगेंगे। क्योंकि जब मन किया तभी तो किसी के साथ हम जुड़े, भावनाओं में बह गए, मन किया जुड़ गए। अब अगला व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकने पे तुला हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे उस मन का? अगले को कदर नहीं है आपकी भावनाओं का। तो इसीलिए अपने मन को कंट्रोल में रखिए। सारी चीजें अपनी समय से होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप पहले अपने आप की पहचान बनाइए, तब 10 लोग आपसे जुड़ने में भी सोचेंगे कि इसके पास पावर है भाई, अगर मैं इसके साथ कुछ गलत करूंगा तो पावर है इसके पास। तो इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को निखारिए और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।